तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्नन और किनचैन को किन फैमिली की एरिना के अंदर देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट होने वाला था। किन्नन की फादर उसे अपनी बेस्ट देने के लिए फुल मोटिवेट करता है। इसी के साथ साथ उन दोनों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे किनचैन तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किन्नन के ऊपर अटैक्स करने लगता है, पर किन्नन उसकी हर एक मूव्स को काफी आसानी से डॉच करने लगता है। जिसे देखने की बाद तो किनचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर किन्नन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देखने की बाद तो किन्नन भी एक पावरफुल पंच उसकी ओर दे मारता है, जिससे दोनों ही पीछे हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा पीछे तो किनचैन हुआ था। ये देखने की बाद किनचैन अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए किन्नन के ऊपर हमला करता है। ये देखते किन्नन अपनी शॉट से एक स्लैश अटैक में उसकी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे किनचैन तो काफी ज्यादा पीछे हो गया था। इसी के साथ साथ वो सीरियसली इंजर्ड भी हो जाता है, यानी कि वो इस फाइट को हार चुका था। इसके बाद वो और उसकी फादर वहाँ से चला जाता है। ये देखने की बात तो किन्नन की फादर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और फिर किन्नन किन फैमिली के एल्डर से कहने लगता है, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किन फैमिली के लिए मेरी फादर ने हर वो कोशिश की और इसके साथ साथ इतने सालों से किन फैमिली के लिए वफादार रहा है। किन फैमिली के लिए जो कुछ हो सकता था वो सभी किया, पर आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कुछ पिल्स की वजह से उनके खिलाफ खड़े हो गए। इसी के साथ साथ आप लोगों ने तो उन्हें लीडर की पोजीशन से हटाने तक की बात कर दी। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने सही किया? खैर जो भी हो, हमें किन फैमिली की मेंबर्स को एक साथ रहना चाहिए। ऐसे ही आपस में लड़ाई झगड़ा तो कभी भी करना नहीं चाहिए। मुझे ये उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ किन्नन की फादर उसे लेते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें फैन फैमिली के अंदर। फैंग फैमिली की लीडर और फैंग फैमिली की यंग मास्टर फैंग रूलोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे रूलोंग अपनी फादर से कहता है, फादर मैसेंजर बाई हैंग ने हमारी फैंग फैमिली की गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें किन फैमिली के खिलाफ लड़ाई में कंपटीशन के अंदर जरा से भी डरने की जरूरत नहीं है और तो और हमें किन फैमिली को मिटाने के लिए ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ उसकी फादर पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ गया? तो रूलोंग कहता है कि वो शायद से बाहर घूमने गए होंगे, अगर उसकी जरूरत हो तो मैं उसे अभी भी बुला लूंगा। और फिर पीछे ऐसे सीन शिफ्ट होता है हमें किन्नन उसके अंकल और उसकी फादर को दिखाया जाता है। उसके अंकल किन्नन से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, उस टाइम मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया था। और फिर उसके फादर किन्नन से कहता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि तुमने जितना पिल्स के बारे में बताया था मैं उतना पिल्स इकट्ठा नहीं कर पाया। किन्नन कहता है कि इतना ही मेरे लिए काफी है और वो वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। और फिर उसकी अंकल उसकी फादर से पूछता है, यंग मास्टर ने किनचैन को हरा दिया फिर भी आप खुश नहीं हो? तो ये सुनते किन्नन की फादर कहता है, मैं इस बात के लिए चिंता कर रहा हूँ क्योंकि फैंग फैमिली की इरादे कुछ भी ठीक नहीं है। और तो और फैंग फैमिली की यंग मास्टर फैंग रूलोंग जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है, शायद से वो किनचैन से भी ज्यादा पावरफुल हो, वो कंपटीशन के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा हमें किन्नन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉर गॉड की स्पिरिट को लेवल अप करने में लगा हुआ था। ये प्रोसेस कुछ देर तक कंटिन्यू रखने की बाद ही उसकी वॉर गॉड स्पिरिट की एक सोल बीट बढ़ जाती है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ वो 100 मीटर की दूरी तक हर वो चीज सेंस करने के साथ साथ काफी इजीली देख भी सकता था। और फिर वो वॉर गॉड स्पिरिट की स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देखकर कहता है, मुझे यह पता नहीं है कि तुम मुझे चूज करोगे भी या नहीं, पर किन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन किन्नन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली कुछ देर तक कल्टीवेशन करने की बाद उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाता है और वो इस बार बॉडी टेम्परिंग की लेवल 5 पर पहुंच चुका था। पर तभी वहीं पे उसके अंकल भी पहुंच जाता है, जो कि किन्नन की इस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। अंकल टाई उसे एक मैनुअल को देते हुए कहता है, शायद से तुमने थंडर शॉट टेक्निक को और भी ज्यादा आगे बढ़ा चुके होंगे, इसी वजह से तुम्हें और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं भी काफी टाइम से थंडर शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस टेक्निक की मेरी जितने भी एक्सपीरियंस है इस मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। ये सुनने की बात तो किन्नन भी उस मैनुअल को लेकर वहीं पे बैठ के पढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वहीं पे इन भी आ जाती है, लेकिन अंकल टाई उसे रोकते हुए कहता है, यंग मास्टर के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट टाइम है, इस वजह से उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से रात भी हो जाता है। कुछ ही देर में वहीं पे बारिश भी गिरने लगती है। इन कहती है कि मैं एक छाता लेकर
यंग मास्टर के पास जाना चाहता हूँ ताकि वो भीग ना जाए। ये सुनने की बात तो अंकल टाई फिर से उसे रोकते हुए कहती है यंग मास्टर के लिए एक ग्रेट टाइम है। और फिर किन्नन की चारों ओर हम एक स्पिरिचुअल बैरियर को क्रिएट होते हुए देखते हैं, जो बैरियर किन्नन को बारिश में भीगने से बचा रहा था। ये देखने की बात अंकल टाई कहता है गोल्डन लाइटिंग, ये तो शॉर्ट इंटेंट है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन सा है। हमारी यंग मास्टर दाचेंग रियलम की शॉर्ट इंटेंट को एक ही दिन में समझ चुका। और फिर फाइनली कुछ देर बाद किन्नन की यह प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ उसके अंकल उसके पास आकर कहने लगता है तुम तो शॉर्ट और मैन कॉम्बाइनिंग स्टेज पर पहुंच चुके हो, इसके लिए तुम्हें पहले कांग्रेचुलेशन। और फिर इन कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ज्वानलिंग सेट की सिलेक्शन कंपटीशन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और फिर हमें सिटी की एरिना हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे दो मैसेंजर आया हुआ था जो कि ज्वानलिंग सेट से था। पहला मैसेंजर की नेम बाई हैंग और दूसरा मैसेंजर की नेम सिस्टर जियाओ होती है। बाई हैंग कहती है सिस्टर अब हमें टेस्ट को शुरू कर देना चाहिए। और फिर हम नीचे दोनों फैमिली को ही देखते हैं। और फिर किन्नन सिस्टर जियाओ की ओर देखने लगता है जहाँ पे जैसे ही उससे आई कांटेक्ट करता है तो सिस्टर जियाओ से उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है, जिससे किन्नन तो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे घबराते हुए देखकर इन पूछती है कि यंग मास्टर क्या हुआ, पर किन्नन तो यही पे इस बात को काट देता है। और फिर मैसेंजर बाई हैंग कहता है जल्द से जल्द कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाए। ये सुनने की बात एक एल्डर वहाँ पे आते हुए कई सारे टोकन्स को उन स्टूडेंटों के सामने लेकर आया था। यहाँ पे सेम नंबर की दो टोकन मौजूद है, जिस भी स्टूडेंट की नंबर मैच होगा उन्हें आपस में फाइट करना होगा। ये सुनने की बात तो सभी स्टूडेंट ही एक एक करके वहाँ से टोकन को चूज करने लगा था। और फिर फाइट करने के लिए नंबर 20 को बुलाया जाता है जहाँ पे किसी और का नहीं किन्नन की ब्रदर जियाओ का था। जियाओ तो वहाँ पे आते ही अपनी तारीफ करने में लगा हुआ था, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसकी ओपोनेंट तो किन्नन है। ये देखने की बात तो वो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी किन्नन तो उसे पीटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तुरंत ही उसे पीछे धकेल देता है। इस एनर्जी को फील करते हुए मैसेंजर फैंग भी कहता है किन फैमिली के पास ऐसे टैलेंटेड पर्सन मौजूद है, फैंग फैमिली ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर जियाओ डरते हुए एरिना से रेंगते हुए बाहर चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसकी फाइट किन्नन से हुआ भी तो उसकी हड्डी पसली तो नहीं रहने वाला। और फिर ऐसे ही एक एक करके कई सारे फाइट होता जाता है। इसके बाद फैंग फैमिली की यंग मास्टर फैंग रूलोंग की बारी भी आ जाता है जो कि किन फैमिली की एक वॉरियर से था जो कि काफी ज्यादा कमजोर था। यंग मास्टर रूलोंग तो उस वॉरियर को अपनी स्पिरिचुअल पावर की प्रेशर से ही डिफीट कर देता है, जिसे महसूस करते ही वो वॉरियर तो तुरंत ही हार मान गया था। फिर भी फैंग रूलोंग उसे सीरियसली इंजर्ड कर देता है, जिससे किन फैमिली के मेंबर्स को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखने की बात तो किन फैमिली की डिसाइपल्स यंग मास्टर रूलोंग के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गए थे। यंग मास्टर रूलोंग कहता है इस तरह की कमजोर पर्सन मेरी सामने हार मानने लायक नहीं है। ये सुनने की बात किन्नन की फादर गुस्से में कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम बिना किसी वजह के किसी भी कमजोर पर्सन को चोट पहुंचाओगे। फैंग फैमिली की लीडर कहता है ब्रदर किंग आपकी ये बात पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि फैंग रूलोंग ने जो कहा शायद से वही सच है। और तो और फाइट के अंदर ये छोटी मोटी चीजें होता रहता है, हमें इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। ये सुनने की बात तो किन्नन मैसेंजर से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन वो मैसेंजर तो पहले से ही फैंग फैमिली के साथ था, इस वजह से वो सभी को डांटते हुए चुप करा देता है। लेकिन किन्नन तो बिना डरे मिस जियाओ की ओर ही देख रहा था। मिस जियाओ भी इसी चीज को नोटिस करती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपकी जो भी दोस्त ऐसी वीडियो को देखना पसंद करता है उनसे ये वीडियो शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।